हेलो फ्रेंड्स। बजट 2024 आने वाला है और उसमें हमें देखने को मिल सकते हैं काफ़ी छोटे बड़े चेंजेस। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और कौन कौन से जीएसटी के छोटे बड़े चेंजेस हैं जो हमें बजट 2024 में देखने को मिल सकते हैं। और इस बार का जो बजट होगा वो इंटरिम बजट होने वाला है, क्योंकि हमें पता है इसी साल लोकसभा के चुनाव इलेक्शन होने वाले हैं। तो जिस साल इलेक्शन होता है उस साल फुल फ्लेज बजट नहीं आता है, उस साल आता है इंटरिम बजट। उसके बाद फुल बजट कब आएगा? जब चुनाव हो जाएंगे, न्यू गवर्नमेंट इलेक्ट हो जाएगी, फिर वो अपना बजट लेके आएगी। तब तक इस साल इंटरिम बजट आएगा और वो कब आता है? हमेशा 1 फरवरी। तो 1 फरवरी को आएगा हमारा इंटरिम बजट। देखते हैं जीएसटी में कौन कौन से चेंज होने वाले हैं और काफी अच्छे चेंज होने वाले हैं। आइए वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहला जो चेंज होने वाला है, रिलैक्सेशन इन इंटरेस्ट पेबल ऑन रिवर्सल ऑफ आईटीसी। हमें ये पता है कि अगर 180 डेज के अंदर हमने सप्लायर को पेमेंट नहीं किया तो जो आईटीसी हम क्लेम कर चुके हैं वो हमें रिवर्स करना होता है। यहां तक पता है। लेकिन उस रिवर्सल के साथ हमें इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है। और वो कब से पे करना पड़ता था? जब आपने आईटीसी क्लेम किया है वहां से लेकर जब आप एक्चुअल में पेमेंट करते हो वहां तक। इस पीरियड को कम कर दिया गया है। अब आपको जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन होगा वो कब होगा? जब 180 डेज एक्सपायर हो जाएंगे, वहां से इंटरेस्ट कैलकुलेशन स्टार्ट होगा। मतलब जब आपने आईटीसी क्लेम किया है वहां से इंटरेस्ट नहीं लगेगा। जब ये 180 डेज एक्सपायर हो जाएंगे तब आपको वहां से इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है और वहीं से इंटरेस्ट लगेगा। तो कहीं ना कहीं इंटरेस्ट पीरियड को रिलैक्स कर दिया जाएगा। ठीक है सर, अगले चेंज को देखते हैं। अगला जो चेंज है वो भी काफी अच्छा चेंज है और काफी प्रॉब्लम आ रही थी। आइए समझते हैं वो क्या था। रेक्टिफिकेशन हो सकता है कंप्लायंस रिक्वायरमेंट इन सेक्शन 16(2)(c। अब होता क्या था, हम लोग परचेज करते हैं गुड्स, हमने सप्लायर को पैसा पे कर दिया। अब सप्लायर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपना GSTR1 फाइल करे, और ना सिर्फ GSTR1 फाइल करे, अपना 3B भी फाइल करे और उसमें वो पेमेंट करे। जो उसने हमसे टैक्स लिया है ना उसका पेमेंट करे। और पेमेंट चाहे वो कैश से करेगा या अपनी आईटीसी से करेगा। तो ये जो ओनस था ना देखने का, चेक करने का कि भाई सप्लायर ने 3B में सही से टैक्स पे किया है, जो आईटीसी उसने यूटिलाइज करा है वो सही है कि नहीं सही है। तो ये पहले एज अ बायर, एज अ परचेजर हमें चेक करना होता था और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। भाई हमने गुड्स परचेज करा, हमने पैसा पे कर दिया, हमारे 2B में पैसा आ गया, मतलब 2B में आईटीसी आ गया। तो अब सप्लायर 3B में जो पे कर रहा है वो कैश से पे कर रहा है, आईटीसी से पे कर रहा है, आईटीसी उसने सही लिया है नहीं लिया है, ये एज अ बायर हम कैसे चेक कर सकते हैं? तो ये बहुत बड़ी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आ रही थी। इस कंप्लायंस को आने वाले बजट में हटाया जा सकता है। मींस अब सप्लायर 3B में टैक्स कैसे पे कर रहा है वो हमसे, उससे कोई मतलब नहीं है। एज अ बायर सप्लायर कुछ भी करे, हमें हमारा क्रेडिट मिल जाएगा। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा चेंज है। ठीक है सर, आगे चलते हैं। अभी क्या हो रहा है देखिए, आपने इनवॉइस रेस किया लेट सपोज जनवरी में, बट उसको आपने शो किया कब? अप्रैल में। तो डिले हो गया ना। तो जब डिले हो गया तो फिर आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो अभी क्या हो रहा है, जो ग्रॉस आपकी लाइबिलिटी है जीएसटी की, पूरे पर इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। लेकिन प्रपोज्ड चेंज में ये कहा गया है कि इंटरेस्ट लगेगा सिर्फ नेट कैश लाइबिलिटी। सपोज आपको 100 रुपए पे करना था और 50 रुपए आईटीसी था, तो जो इंटरेस्ट लगेगा ना वो 100 पे नहीं लगेगा, 50 पे लगेगा। बिकॉज आईटीसी तो वहां पर पहले ही से ही है। तो आईटीसी डिले नहीं हुआ है, टैक्स का पेमेंट डिले हुआ है। तो जो नेट कैश लायबिलिटी है आईटीसी को हटाने के बाद, उस पर ही आपको इंटरेस्ट पे करना है, हर वो इनवॉइस जो आप बिलेटेड रिपोर्ट करते हैं। तो अब पूरे सेल पर नहीं लगेगा इंटरेस्ट, सिर्फ और सिर्फ जो नेट कैश लायबिलिटी है उस पर ही इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ठीक है सर, आगे चलते हैं। अभी हमें ये पता है कि भाई 30 नवंबर वो ड्यू डेट है जब तक हम लास्ट फाइनेंशियल ईयर का आईटीसी क्लेम कर सकते हैं।
जैसे अभी हमारा 23-24 फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, इसकी आईटीसी हम लोग मैक्सिमम टू मैक्सिमम कब तक क्लेम कर सकते हैं? 30 नवंबर 2024। उसके बाद अगर कोई इनवॉइस वगैरह आया, वो आपका आईटीसी लैप्स हो जाता था। तो ये बहुत ही बड़ा वेलकम चेंज है कि अब आप आईटीसी को अवेल कर सकते हैं इवन आफ्टर 30 नवंबर। 30 नवंबर के बाद भी अगर कोई आईटीसी, अब कोई आपका सप्लायर जीएसटीआर 1 फाइल करता है तो अब भी आपको आईटीसी मिल जाएगा। थोड़ा बहुत इंटरेस्ट या थोड़ा बहुत पेनाल्टी वगैरह पे करनी पड़ेगी, लेकिन आपका जो आईटीसी है ना, अब वो लैप्स नहीं होगा। और ये बहुत बड़ा, बहुत अच्छा चेंज है। बिकॉज कई बार ऐसा होता है, जेन्युइन केसेस ऐसे होते हैं जहां पर जो सप्लायर होता है वो 30 नवंबर के बाद अपना जीएसटीआर 1 फाइल करता है, ऐसा होता है। और तब क्या होता है, टाइम लिमिट जा चुकी होती है। तो इस चेंज के बाद हम कभी भी अपना आईटीसी क्लेम कर पाएंगे। और इसके साथ साथ एक वन टाइम विंडो भी ओपन होगी, जो आपका आईटीसी लैप्स हो चुका है किस ईयर का, 17-18, 18-19, 19-20, वो भी आप क्लेम कर पाओगे। तो एक विंडो आपको मिलेगी जिसमें अभी तक जितना भी आपका प्रीवियस आईटीसी लैप्स हो चुका है, आपके पास एक, कह सकते हो, एक और विंडो होगी, अपॉर्चुनिटी होगी कि आप वो जो आईटीसी लैप्स हो चुका है उसको आप दोबारा रिक्लेम कर सकते हैं। तो इसका पूरा प्रोसीजर वगैरह वो सब चीज़ें बाद में आएंगी, बट ये चेंज हो सकता है। तो ये भी काफ़ी अच्छा चेंज है। आगे चलते हैं सर। इसके अलावा ये चेंज काफ़ी, मतलब टाइम से लोग इसके बारे में डिमांड कर रहे थे कि जीएसटीआर 9 और 9C की जो ड्यू डेट है वो बढ़नी चाहिए। क्यों? पहले आईटीसी क्लेम करने की ड्यू डेट थी 20 अक्टूबर, उसको बढ़ा के करा गया 30 नवंबर, और जीएसटीआर 9 31 दिसंबर ही है। और अभी जो चेंज होने वाला है कि आप आईटीसी कभी भी क्लेम कर सकते हो। तो अब उस केस में भाई, पहले तो आपने ज्यादा टाइम दिया, 20 अक्टूबर से 31 दिसंबर, अब आपने उसको बढ़ा के 30 नवंबर कर दिया है, लेकिन जीएसटीआर 9 और 9C अभी भी 31 दिसंबर है। तो ये डिमांड हो रही थी कि जीएसटीआर 9 और 9C को भी एक महीने से ड्यू डेट बढ़ाई जाए। और ये 100% है कि इस बार इंटरिम बजट में जो जीएसटीआर 9 एनुअल रिटर्न है उसकी ड्यू डेट 31 दिसंबर से एक्सटेंड करके 31 जनवरी हो जाएगी। तो ये भी अच्छा चेंज है। अच्छा सर, इसके अलावा एक और एमनेस्टी स्कीम आ सकती है। वो स्कीम किस बारे में होगी? अगर आपने कोई आईटीसी गलत हेड में क्लेम कर लिया है, जैसे एसजीएसटी की जगह पर सीजीएसटी कर दिया, आईजीएसटी की जगह पर एसजीएसटी कर दिया, तो अगर आपने कोई आईटीसी गलत क्लेम कर लिया है तो उस आईटीसी को अब आप सही कर सकते हो। आपको एक मौका दिया जाएगा, क्योंकि इसकी वजह से भी बहुत नोटिस आ रहे हैं। नोटिस की वजह से बर्डन हो रहा है दोनों के ऊपर, जीएसटी डिपार्टमेंट के ऊपर भी बर्डन हो रहा है, और जो टैक्स पेयर है उनको भी कहीं ना कहीं हार्डशिप फेस करनी पड़ रही है कि यार, मतलब बार बार नोटिस आ रहा है कुछ ना कुछ। तो उसके लिए एक एमनेस्टी स्कीम आएगी कि भाई, आईटीसी अगर आपने गलत क्लेम कर लिया है तो आप उसको सही कर सकते हो फॉर द फाइनेंशियल ईयर 17-18 एंड 18-19। तो ये वो बड़े बड़े जीएसटी के चेंजेस हैं जो हमें, मतलब जो हो सकते हैं, और बहुत हाई चांसेस है कि ये सारी चीजें 1 फरवरी को इंप्लीमेंट हो सकती हैं बजट में। तो ये जो सारे चेंजेस थे, ये काफी अच्छे चेंज हैं। आप इन सब के बारे में क्या सोचते हो? अपनी राय मुझे जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। और ऐसे ही मजेदार एंड लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सीए मित्र 24 को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।